हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अगर हम कोई ट्रेड मॉर्निंग को करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बन जाए और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर लॉस हो जाए। ऐसा ही मार्केट के अंदर अगर हम मिडल में जाकर ट्रेड करेंगे तो पॉसिबल है। और ऐसा हो सकता है कंप्लीट डे में हमारा कुछ ना बना हो, लॉस हुआ हो, यहाँ पे लॉस हुआ हो, यहाँ पे लॉस हुआ हो, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में ऐसा ट्रेड हाथ लग गया कि सारा लॉस उसने मार्केट ने कवर कर दिया। तो मार्केट में हम ये देखते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो जब इतना अनसर्टेन चीजें जहां पे हो रही हो, वहां पे आपको हमेशा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब हम मार्केट के अंदर इस तरीके से देखेंगे कि हमें एक ट्रेड में, एक टाइम में मैटर चीजें नहीं करती, हमें लॉन्ग टर्म में क्या मिला वो चीजें मैटर करती है, तभी हम मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। ट्रेडर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमें परफेक्ट बनना है, जितना हो सके परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। हमें मार्केट के अंदर डायरेक्शन का पता होना चाहिए, हमें मार्केट के अंदर एंट्री का पता होना चाहिए, मार्केट के अंदर हम इतना टारगेट बुकिंग करने वाले हैं, एसएल हम छोटा रखेंगे। वो चीजें एक लिमिट तक सही है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। यहाँ पे आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करोगे, कितना भी परफेक्ट एंट्री के लिए वेट करोगे, कितना भी परफेक्ट टारगेट के लिए वेट करोगे, तब भी कुछ ना कुछ अलग हो ही जाएगा। यानी कि जहां पे आपको उम्मीद है ना कि सर मॉर्निंग में मार्केट वोलाटाइल होता है, क्यों ना मैं मिडिल में जाके काम करूं, उसमें मेरा पैसा बन जाएगा। तो हो सकता है मॉर्निंग में पैसा आपका बने और मिडिल में ना बन पाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपको दोनों टाइम अच्छा लगे, लेकिन लास्ट के टाइम में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको कंप्लीट डे में ना मिला। तो यहाँ पे हमें परफेक्ट बनने की बजाय हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे मार्केट के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में सक्सेस होने का एक ही रास्ता है कि हर जगह परफेक्शन को ना ढूंढें, ठीक है। कोशिश करनी जारी रखनी है, लेकिन हर कोई पर्सन यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन सकता। किसी को एंट्री अच्छा बनाना आता है, किसी को ट्रेड अगर सही मिल गया तो टारगेट ठीक बुकिंग करना होता है, किसी को एसएल सही से मैनेज करना आता है, किसी को मार्केट के अंदर डायरेक्शन का सही पता चलता है। तो अपना अपना पार्ट होता है ट्रेडर का। कोई एंट्री में गलती करेगा, कोई टारगेट में गलती करेगा, कोई एसएल में गलती करेगा, कोई डायरेक्शन में गलती करेगा। लेकिन अगर उसने एक भी चीज को सही से पकड़ लिया कि अगर मेरा डायरेक्शन सही होता है तो मैं मार्केट के अंदर बैठा रहता हूं, पैसेंस के साथ जितना टारगेट मुझे लेना होता है उतना मैं ले लेता हूं। या फिर कुछ ऐसा है कि डायरेक्शन का तो पता नहीं चलता, लेकिन जब टारगेट देने का मौका आता है तो मैं अच्छा खासा टारगेट बना के निकलता हूं। भले ही मेरा 3 ट्रेड में ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ये ट्रेड भी मेरा सही हाथ लग गया तो मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं बेटर टारगेट लेके जाता हूं। तो वो भी ट्रेडर कामयाब है, भले उसका डायरेक्शन में कमजोरी है। या फिर ऐसा है कि एसएल सही टाइम पे कट कर देता है, टारगेट छोटे छोटे बुक करता है, एसएल से कोई बड़े नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखता है कि एसएल टाइम पे कट कर देता है, ज्यादा लॉस को बढ़ने नहीं देता। या फिर एंट्री को इतना परफेक्ट रखता है, कोई ब्रेकआउट को देख के, कोई सेटअप बना के एंट्री को इतना परफेक्ट रखता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा उसे प्रॉब्लम होता नहीं, एसएल और टारगेट की ज्यादा चिंता होती नहीं, आराम से पैसेंस के साथ अपने ट्रेड को हैंडल कर पाता है। तो कोई भी चीज में आप परफेक्ट हो सकते हो, सभी चीजों में आप परफेक्ट नहीं होगे। हर चीज में परफेक्शन ढूंढोगे तो मार्केट के अंदर पीछे रह जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मार्केट खुद ही एक परफेक्शन की तरफ नहीं जाता है। यहाँ पे एक रूल फॉलो नहीं होता है, एक लाइन के ऊपर मार्केट नहीं चलता है। कभी यहाँ पे कुछ होगा, कभी यहाँ पे कुछ होगा, कभी यहाँ पे कुछ होगा। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे रिस्क कम है तो आप ये भूल जाइए, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व रहता है। अलग अलग ट्रेडर के लिए एक क्षमता होती है कि वो अपने ट्रेड को कैसे हैंडल करेगा, और वही आगे मार्केट के अंदर बढ़ पाता है जो अपनी क्षमता को समझ लेता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे ट्रेड करने में सब कुछ अच्छा होता है, या फिर मॉर्निंग में ट्रेड करने से सब कुछ अच्छा होता है। एक लिमिट तक तो सब कुछ सही है, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप कोशिश करोगे परफेक्ट बनने की, अब सुबह अगर आप मार्केट के अंदर काम करो, बड़े रेयर चांस है कि आपको सही एंट्री मिले। मार्केट परेशान करेगा, कुछ कैंडल इधर उधर बनाएगा। हम मिडिल में चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि आप सही मार्केट के अंदर एंट्री कर पाओ, क्योंकि आपको मार्केट नजर आ रहा होता है, थोड़ा वहां पे आपको टाइम भी मिल जाता है कि सिचुएशन को समझने के लिए, एंट्री वगैरह करने के लिए। उसमें चांसेस है कि आप कोई सपोर्ट वगैरह बनाकर भी अगर ट्रेड करना चाहते हो तो एक बन जाता है, एंट्री बन सकता है, या फिर ज्यादा लॉस वगैरह नहीं दिखाएगा, या फिर आप ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। वैसा ही लास्ट के टाइम पे होता है, वैसा ही शुरुआत में आपको कुछ ना कुछ रिस्क नजर आएगा। तो रिस्क हर जगह है, लेकिन कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो वहां पे हर जगह आपको परफेक्शन नहीं ढूंढना है, बस काम मार्केट के अंदर करते रहना है।
अब अगर हम सिचुएशन को समझे मार्केट के अंदर, इस वीक हमने सिचुएशन कैसे कैसे काम किया। अभी देखिए मार्केट के अंदर ये जो दो चार्ट है ना, बड़े खतरनाक चार्ट है। ये चार्ट देखिए आप, मार्केट ने गैप डाउन दिया, तेजी से ऊपर चला गया, मार्केट ने गैप अप दिया और फिर मार्केट नीचे आ गया। कितना इम्परफेक्ट मार्केट है ये। अब देखिए ज्यादातर ट्रेडर उम्मीद क्या करेगा कि मार्केट ने गैप डाउन दिया है तो उम्मीद कर सकता है थोड़ा रिकवरी हो जाएगा या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने टोटल रिकवरी दिखाया। चलो यहां तक भी चार्ट ठीक था कि मार्केट ने गैप डाउन दिया, रिकवरी हो गया। अब अगले दिन देखिए मार्केट का क्या हाल हो चुका है, सेलिंग आ चुका है। अब सेलिंग ऐसे नहीं कि आ नहीं सकता, बाइंग के बाद सेलिंग आ सकता है, लेकिन इतना सेलिंग की कंप्लीट घूम जाए, वो भी इतने अच्छे गैप अप में, तो आप यहां पे कितने भी रूल को लगा लो लेकिन मार्केट आपको परेशानी में डाल सकता है। सही टाइम पे समझ में आ गया तो आपके हाथ में कुछ लग जाएगा, सही टाइम पे समझ में नहीं आया तो फिर मार्केट आपको परेशानी में डालेगा, और वहां पर अगर आपने परफेक्ट बनने की कोशिश की तो फिर आप गलती करोगे। अब देखिए यहां पे जैसे हमें नजर आया कि गैप डाउन वगैरह ठीक है, ये ट्रेड मुझे इतना अच्छा लग रहा था आप समझ नहीं सकते। यहां पे हमने देखा था दोनों तीनों इंडेक्स में राउंड नंबर के ऊपर ही ट्रेड करा था, बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, निफ्टी भी, इन दोनों तीनों इंडेक्स में देखा था कि राउंड नंबर के ऊपर ट्रेड कर। यहां पे जाके हमने आराम से पुट बनाया था कि ठीक ठाक ब्रेकआउट हो चुका है, आसपास सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, चार्ट बिल्कुल ब्लैंक है, हमें मार्केट के अंदर काम करने का मौका मिलेगा और एक अच्छा पैसा बना के निकलेंगे। लेकिन मार्केट घूम गया, और घूमा तो हमने क्या किया, लॉस बुकिंग किया। अब लॉस प्रॉफिट की बात छोड़िए, अगर हम ये मान के चलते कि नहीं हमें यहाँ पे परफेक्ट बनना है और हम मार्केट के अंदर बैठे रहते कि नहीं यहां से घूम जाएगा, अभी तो मार्केट नीचे जाना ही चाहिए, अभी नीचे जाना ही चाहिए, तो ये कितना बड़ा लॉस कर देता कि मार्केट के अंदर अगर हम एवरेज यहां पे करने की कोशिश करते या फिर उसी ट्रेड में भी बैठे रहते तो 0-0 कर देता, या फिर को हमारे पास ऐसा कुछ बचता ही नहीं कि मार्केट के अंदर हम कुछ लेके जाएं। तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कितना भी परफेक्ट मार्केट के अंदर कोशिश करे लेकिन वो मार्केट के सामने परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मार्केट ही कुछ ऐसा है कि जहां पे परफेक्शन को आप ढूंढ ही नहीं सकते। ये सब कुछ इम्बैलेंस है मार्केट के अंदर। अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं पकड़े आप तो मार्केट ऐसा घूमेगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहां पर भी देखिए हमने मार्केट के अंदर एक ट्रेड बना लिया था क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू लॉस हो रहा था, फिर हमने वेट किया, फिर एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये क्या कर रहा है, जस्ट माइंडसेट को खराब कर रहा है। ऐसे में डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर गया, गैप अप वगैरह ओपन होकर नीचे जाएगा, ये रिट्रेसमेंट वगैरह करता हुआ धीरे धीरे गिर जाएगा। हालांकि इतना सेलिंग का हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर किया था कि मोमेंटम आराम से क्लोजिंग प्राइस वगैरह तक जरूर मिल जाएगा, उसी को हमने कैप्चर कर लिया। तो ठीक है, जहां पे समझ में आपको पैसा मिला, लेकिन जहां पे नहीं आया वहां पे निकल जाना चाहिए। हाँ, अगले दिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ है, ऐसे नहीं कि सेलिंग कंटिन्यू रहना चाहिए, ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मार्केट ने आसपास के बायर को तो पहले ही भगा दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे ज्यादा बायर बैठे भी नहीं है, तो एक ट्रैप है। तो ट्रैप है तो मार्केट के अंदर यहाँ पे सैलरी बैठे हैं तो इनको हम टारगेट बनाएंगे, तो अगले दिन भी हमें ठीक ठाक काम करने का मौका मिला। तो जब ठीक हो जाए ना फिर तो सही है, लेकिन बात वहां पे होती है जहां पे हम गलत जगह पे परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। और अगर हम यहाँ पे परफेक्ट बनने की कोशिश करते, ट्रेड ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जब गलत साबित किया तो जबरदस्त तरीके से किया, तो वहां पे हमें निकल भी जाना चाहिए। ये ट्रेड भी मार्केट के अंदर इतना बुरा नहीं था। जैसे हम ट्रेड कर रहे थे तो मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट के अंदर तेजी से रिकवरी वगैरह हुआ है, तो ज्यादा लोग यहाँ पे बाय वगैरह करके नहीं बैठे होंगे, क्योंकि क्या होता है कि रिट्रेसमेंट के साथ मोमेंटम होता है। पहली बात तो कोई बाय कर नहीं पाता, और अगर किसी ने कर भी लिया तो क्या होता है वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल जाता है। तो इन बायर को हम डायरेक्टली टारगेट बनाना ही नहीं चाहते थे, स्पेशली फ्लैट टू गैप में। मार्केट ने थोड़ा बहुत रुकना भी शुरू कर दिया था तो मुझे लगा हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन पहले झटके में मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया और फिर हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। हाँ, हमने यहाँ पे ये भी उम्मीद किया था कि जैसे हम एनालिसिस में डिस्कस भी कर रहे थे कि थोड़ा नीचे मिला तो बेटर हो सकता है हमारे लिए, लेकिन जब हमें मार्केट के अंदर काम करने का मौका मिला तो हम बिल्कुल नहीं रुके। हमने तुरंत वहां पे काम करना शुरू कर दिया कि बात अपनी बनी रही है, बायर को टारगेट बनाना ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे हो, इवन हमें लग भी रहा था कि थोड़ा मार्केट नीचे मिलेगा तो ऊपर जाता हो, हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाएगा, लेकिन वैसा ना करके हमने जल्दबाजी की और फिर जैसे ही मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया वहां पे हमें लॉस वगैरह लेकर मार्केट में ओवरऑल जाना पड़ा। तो सिचुएशन को समझिए, परफेक्शन को मत ढूंढिए। अगर हम परफेक्शन को ढूंढेंगे कि मैं यहां पर भी सही हो जाऊं, यहां पर भी सही हो जाऊं, यहां पर भी सही हो जाऊं, तो हम और ज्यादा गलत होंगे और ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि हमें बहुत ज्यादा परफेक्ट बनना है, तभी हम ट्रेडिंग में पैसा बना पाएंगे। ट्रेडिंग में एक लीनियर
सिचुएशन आपको मिलेंगी नहीं, कभी ऊपर हो जाएगी मार्केट, कभी नीचे जाएगी, और ज़्यादातर केसेस में ऐसी सिचुएशन बना देगी कि हो सकता है आपके सभी रूल फॉलो ना कर पाए मार्केट। सिचुएशन को देखना है, जितना हो सके साइकोलॉजी को समझ लो, जितना हो सके चार्ट को समझ लो। उसके बाद जो आपका काम रहता है वो यही होता है कि आप अपने एसएल और टारगेट को और जितना हो सके एंट्री को मेंटेन करके रखो। अगर उस तरीके से मार्केट के अंदर आप काम करते हो तो अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हो तो आपका पैसा बन जाएगा। मार्केट में तो आप परफेक्ट बन भी नहीं सकते, क्योंकि जितना आप परफेक्ट होने की कोशिश करोगे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, और वही चीजें आपके लिए और ज्यादा खराबी करेगी। तो यहाँ पे अपने माइंडसेट के ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे परफेक्ट बनना है। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपकी एंट्री एग्जिट एसएल टारगेट में सभी में आपको कुछ ना कुछ कमियां नजर आएंगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा गलती यहाँ पे नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एवरेज करते हैं, लॉस को बड़ा होने देते हैं, वही हमारा कैपिटल खाता है। बाकी चीजें आपको बचा लेगी। मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत अगर आप गलतियां कर भी रहे हो तब भी आप पैसा बना लोगे। इन चीजों से क्या होता है, आपका कैपिटल जाता है। तो बस इनसे बच के रहिए। ज्यादा परफेक्ट बनने की हमें कोशिश नहीं करना है, हमेशा लॉन्ग टर्म की तरफ देखना है कि हम मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं। वही चीजें आपके लिए मार्केट में काम करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।